और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से यह खबर आ रही है जहां एक मंत्री ने नवनीत राणा और रवि राणा के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। जी हां, ये पूरा मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जो सियासत शुरू हुई थी वो अपशब्दों तक आ पहुंची है। उद्धव सरकार के एक मंत्री हैं जिनका नाम है विजय वडेट्टीवार। उन्होंने नवनीत और रवि राणा को जमकर अपशब्द कहे, शब्दों की मर्यादा छोड़ दी। हम आपको उनका पूरा बयान सुना तक नहीं सकते, आप ये समझ सकते हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसमें उन्होंने किया है। इसीलिए हम आपको जो बयान सुनाएंगे उसमें आपको बीप का इस्तेमाल जरूर यहाँ पर नजर आएगा। सुनिए क्या कहा है उद्धव सरकार के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने। बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे? अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़। नहीं तो ही भागने में बोलना चाहिए। तेरे बाप का नौकर है क्या? ऐसे ऐसे इस हिंदुस्तान में पैदा हो कि जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने का। हर घर में हनुमान चालीसा है, हर घर में। हिंदू धर्मियों में आपको सबको पता है कि शादी के पहले हनुमान जी का दर्शन करना पड़ता। अब यह बताएंगे और बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ो। तो बयान हमने आपको सुनाया, लेकिन जैसा हमने कहा था कि पूरा बयान हम आपको ऐसे नहीं सुना सकते। आपने बीप का भी इस्तेमाल सुना होगा। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द हम आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं सुना सकते। ये बयान सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि कितनी नफरत या कितनी कट्टरता देखने को मिल रही है। नवनीत राणा और रवि राणा, जिस तरीके से बात हुई थी कि मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हालांकि अपने घर से बाहर तक नहीं निकले, बावजूद इसके गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद उद्धव के मंत्री किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने सुना। और इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिवानी इस समय हमारी साथी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। शिवानी, जिस तरह का ये पूरा विवाद था, अब ये विवाद पूरी तरह से अब अलग रूप लेता हुआ नजर आता है। खासतौर से उद्धव सरकार के मंत्री विजय के तो शब्द यही कहते हैं। जी बिल्कुल, विजय वडेट्टीवार ने कल चंद्रपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए, जहां पर वो पावर सप्लाई को लेकर, स्वास्थ्य की सिचुएशन को लेकर बातचीत करने वाले थे, उसी बीच में उन्होंने नवनीत राणा और रवि राणा के ऊपर जो तीखी टिप्पणी की है, जिसमें कई ऐसे अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि एटलीस्ट एक मिनिस्टर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो नवनीत राणा और रवि राणा की वजह से बिगड़ी है, तो नवनीत राणा और रवि राणा ने भले ही सीएम के घर बाहर आकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की थी, उन्हें नोटिस 149 ऑलरेडी तलब किया गया था। हालांकि उसका उल्लंघन भी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किया होगा, लेकिन वो सीएम के घर तक नहीं पहुंचे। लेकिन सीएम के घर के बाहर हो या नवनीत राणा के घर के बाहर हो, वहां पर शक्ति प्रदर्शन शिव सैनिकों का देखने को मिला, बैरिकेड शिव सैनिकों ने तोड़े। और यहाँ ठीक है शिवानी, आपको रोकना चाहूंगी, आपका दोबारा रुक करते हैं। बीजेपी नेता और इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला। शहजाद, जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी हालात हैं, नवनीत राणा रवि राणा को फिलहाल जेल भेजा गया है, लेकिन उद्धव सरकार के मंत्री के ये शब्द क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ तो जो हनुमान चालीसा बोलता है उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला आ जाता है, परंतु जिस प्रकार से, चाहे वो संजय राउत की धमकी हो या चाहे वो इस मंत्री के बयान हो, किस प्रकार से एक आपत्तिजनक बयान वो दे रहे हैं, न केवल एक सांसद के खिलाफ पर एक महिला के खिलाफ, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से वहां की सरकार का हनुमान चालीसा को लेकर क्या रुख है। परंतु ये भी दिखाता है कि सोनिया गांधी जो खुद एक महिला है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं की बात करती है, लड़कियों लड़ सकती हूँ की बातें होती है, एक खुले मंच से एक मंत्री जो इतना पावरफुल मंत्री है, वो इस प्रकार की भाषा अगर एक सांसद के लिए बोलता है तो बाकी महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा महाराष्ट्र में, ये भगवान ही जाने। शहजाद, मदद तो बीजेपी से भी मांगी गई है, हस्तक्षेप करने की बात कही गई है। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की 12 करोड़ की जनता इसमें हस्तक्षेप करेगी कि जिस प्रकार से खुले मंच से इस प्रकार से गाली गलौज की जा रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ और एक खासकर महिला के खिलाफ। और दूसरी बात कि अगर हनुमान चालीसा बोलते हैं तो उस पर इस प्रकार से राजद्रोह लगता है, परंतु यही कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, पीएफआई जैसे संगठनों को खुली छूट देती है अपने अपने राज्यों में मार्च निकालने के लिए। राजस्थान में पीएफआई को खुली छूट है,
महाराष्ट्र में ऐसी तंजीमों को खुली छूट है, परंतु हनुमान चालीसा बोलने पर सेडिशन जी है। जी, ये दिखाता है तुष्टीकरण की राजनीति किस प्रकार से हावी है। ठीक है शहजाद, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से इस समय हालात हैं महाराष्ट्र में, अब उसको लेकर सियासी बयानबाजियां तो जमकर देखने को मिल रही है, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के अपशब्दों वाला बयान सामने आया वो हैरान करता है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद बीती रात उन्हें भाईकला जेल और तलोजा जेल भी भेज दिया गया है। कल मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसी बीच मुंबई बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली आ रहा है, जिसमें बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी शामिल है। किरीट सोमैया केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात करने वाले हैं और अपने ऊपर हुए हमले की शिकायत भी करने वाले हैं। आपको ये भी बताते चले कि किरीट सोमैया का जो आरोप है, उनके अनुसार उन पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया था और उसी की शिकायत वो आज यहां पर दिल्ली में भी करेंगे और उसकी भी वो तस्वीर नजर आएगी। बीजेपी नेता दिल्ली आ रहे हैं, किरीट सोमैया पर हमले की एक तरह से ये शिकायत की जाएगी। आपको ये भी बताते चले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की जानी है। किरीट सोमैया पर अटैक हुआ था और उसके बाद से अब महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग भूचाल, एक अलग हड़कंप यहां पर जरूर नजर आता है। एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करना नवनीत राणा और उनके पति को इतना भारी पड़ गया कि अब उन्हें अगले 14 दिन तक जेल में रहना होगा। इससे पहले मुंबई की बांद्रा कोर्ट से पुलिस ने कस्टडी जरूर मांगी, लेकिन इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। नवनीत राणा को बाईकुला जेल भेजा गया, जबकि रवि राणा को मुंबई के तलोजा जेल में भेजा गया है। हालांकि राणा दंपति की जमानत पर इस बीच में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। उनको आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। हाँ। बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ। हम लोग हमारा सेश 27 को देने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस में लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। धारा 124A, 506, 22 के तहत केस दर्ज है, जबकि धारा 353 के तहत भी FIR दर्ज की गई है। अशा 2 घटना काल घडलेल्या आहेत। गेले 2 दिवस सतत हनुमान चालीसाच्या नावाने जो एक दंगा करण्यात आला आणि त्याच्यानंतर पोलिसांनी ॲप्रोप्रिएट ॲक्शन म्हणून त्यांना अटक केलेली आहे। काल सुद्धा रात्री जी घटना घडली त्याच्या संदर्भात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि पोलीस आपली कारवाई त्या पद्धतीने करतील। महाराष्ट्र में यह पूरा मामला सियासी घमासान में तब्दील हो गया है। आज लाउड स्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। बैठक में राज ठाकरे भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी और ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी बुलाया गया है। ये पूरा विवाद अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। बीजेपी दिल्ली में इस मसले पर खुलकर सामने आ गई है। मुंबई बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आकर गृह सचिव से मुलाकात करेगी और इसी मुलाकात के दौरान किरीट सोमैया पर हुए हमले के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। कुल मिलाकर लाउड स्पीकर, अजान और हनुमान पर शुरू हुआ विवाद अब बड़े सियासी घमासान में बदल गया है, जो तुरंत खत्म होता दिख नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए आगे 1 मिनट में आपको आपके शहर की पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।